ओम साई राम, जय साई राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ साईं बाबा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साईं भक्तों, आज का जो विषय है, जो वीडियो बनाने का जो विषय है हमारा, वो ये है कि कई आप ही के प्रश्नों के आधार पर होते कुछ भक्त ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जो हम इतनी भक्ति करते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, ज्यादातर नहीं कमेंट्स भी आते हैं, और आसपास के कुछ लोग, एक आधा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम साईं बाबा की इतनी भक्ति करते हैं, मत बोलिए हम 10-15 साल से, कोई 10-10 साल से, कोई 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20-20 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है। हम बहुत दुखी रहते हैं, हमारे घर में कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बाबा की इतनी भक्ति करने के बाद भी ऐसा क्यों होता है जी? हम तो अब नहीं मानते, हम अब नहीं मानते, क्योंकि देखिए होता भी है, मैं आपको बताऊंगी कि इसी बारे में आज का हमारा वीडियो है कि जब हम इससे बहुत प्यार करते हैं ना, जो हमें उससे वो उचित अगर प्यार अगर नहीं मिलता है, तो मैं बताने, आप प्लीज आप ये मत सोचिए कि मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए आप। जब हम मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे को क्या पता, बच्चा नादान है, वो लगातार जिद कर रहा है अपनी माँ से कि मुझे दूध दो, और माँ नहीं दे रही है। और माँ क्यों नहीं दे रही है? तो माँ को पता है कि हो सकता है दूध इतना गर्म है, हो सकता है बच्चे ने अभी थोड़ी देर पहले दही का कोई कुछ खाया हो, कुछ खट्टा खाया हो, तो माँ को पता है ना। अब बच्चे को बात समझ में आनी नहीं है ये बात। तो अब बच्चा जिद कर रहा है, बच्चे का अपना अपनी जगह वो भी सही है, उसको पता नहीं, उसको समझ नहीं, ना समझ है, ठीक है। तो अब माँ तो खैर चलो मुंह जबानी बता देगी, साईं बाबा स्वयं आके तो बताएंगे नहीं, भगवान स्वयं आके तो हमें बताएंगे नहीं, है ना, कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो ये क्या होता है कि क्या ये बात सच है कि जब हम साईं बाबा की भक्ति करते हैं तो वो उनके जीवन में क्या कोई अच्छे कार्य नहीं होते? जबकि ऐसा तो है नहीं भाई, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, जो और जिनको मैं अधिकतर जानती हूँ ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जो दीदी हम तो बहुत भक्ति करते हैं और किया है, और अब लेकिन हमारा विश्वास जो है डगमगाने लगा है बाबा के ऊपर से। हम कुछ मंगल कार्य होता ही नहीं है, जैसे कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं, हमारा घर बन रहा है या कोई कहते कुछ ये नहीं हुआ, मतलब कई कई समय से वो दुखी ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या बात सच है? देखिए ऐसा होता ये है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, चाहे हम भगवान के किसी भी रूप की भक्ति करें, भगवान एक है, उनके रूप अनेक है, जैसा आप सभी जानते हैं। जब साईं बाबा की हम भक्ति करते हैं तो हमारे जो भी पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, वो जागृत हो जाते हैं। यानी कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो आपने देखा होगा कि उनको उनके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, और अधिकतर तो यही देखने में आता है, अधिकतर यही देखने में आता है। खास तौर पे साईं भक्तों की बात मैं कह रही हूँ कि उनके साथ में इतना अच्छा होने लग जाता है, सब कुछ अच्छा, सारे कामों के सुधरने लग जाते हैं, उनके घर में मंगल कार्य भी होते हैं, सब कुछ। और कई सारे भक्त ऐसे भी हैं जिनके काम बिगड़ने लग जाते हैं, जिनके जो दुखी दुखी होने लग जाते हैं, जो पूजा पाठ इतनी कर रहे हैं, साईं बाबा की कर रहे हैं, और जो और भी जो पूजा पाठ करते हैं वो सब करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुधार नहीं दिखाई देता है। वो इसलिए होता है कि हो सकता है कि वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता है कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि हमें धीरे धीरे भोगना था, वो जल्दी से सभी जो भी हमारे जो फल है ना, हमें फल तुरंत ही मिलने लग जाता है साथ के साथ में, जिससे कि बाबा ही चाहते कि हमें जो भी पूर्व जन्म के जो भी हमारे जो बुरे जो कर्म थे वो जल्द से जल्द हमारे जो है खत्म हो जाए, जिससे कि हमारे अच्छा भाग्य हमारा जल्द से जल्द उदित हो। ठीक है। अब कोई कई ये भी कह सकते हैं, कहने को तो हम तो नहीं मानते, पूर्व जन्म किसने देखा है भला। देखिए अगर आप पुराणों में अगर आप यकीन करते हैं, पुराण में अगर आप यकीन करते हैं, ठीक है, और खासतौर पर गरुड़ पुराण तो स्पेशल इस बात के लिए है। और भगवान श्री कृष्ण ने, गीता तो सबको पता ही है, श्रीमद भगवत गीता के बारे में सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से बोला है पूर्व जन्म के बारे में, ठीक है, बहुत सारी बातें, मैं वो सब तो मैं आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि पता सभी को, और नहीं पता है तो आप गीता का सार ही पढ़ लीजिए, ठीक है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि पूर्व जन्म होता है। साईं बाबा ने तो कई बार, श्री साईं सच्चरित्र में आपने पढ़ा है कि कई बार पूर्व जन्म का बाबा ने संकेत दिया है, ठीक है। बकरी का जो है, 2 बकरे को उन्होंने मोल लेके खरीद लिया था, फिर उनको खिला पिला के बाबा ने छोड़ भी दिया, और उसके बाद जो चेन बसप्पा, उनकी मेंढक और सर्प की जो कहानी है, सभी पूर्व जन्म से संबंधित कई प्रकार की घटनाएं का उल्लेख हो चुका है श्री साईं सच्चरित्र में। तो आज भी ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जब हम जो आश्चर्य हो जाते हैं कि उनको अपना पहले का ये सब कैसे याद है, सब बता देते हैं। कई सारे बच्चे जो है ना, इस प्रकार कई सारी बातें होती रहती हैं। तो खैर आज का हमारा विषय ये नहीं कि पूर्व जन्म होता है नहीं होता, ये इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हमारे प्रारब्ध में, या आप यूं कह लीजिए कि हमारे डेस्टिनी में
जो भी लिखा हुआ रहता है ना, उसको जल्द से जल्द बाबा मिटा देते हैं, जल्द से जल्द हमें मिल जाए, जिससे कि हमें एक हमारे सुख के दिन हम जल्द से जल्द उदित हो। तो इसलिए होता है। तो ऐसा इसलिए नहीं कि क्योंकि हमने पूजा पाठ किया तो हमारा जो हमारे साथ और बुरा हो रहा है, कोई त्रुटि हो रही है क्या हमसे, कि जिससे कि बाबा हमारी सुन नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जबकि कई सारे भक्तों को मैं ऐसे ऐसे भी जानती हूँ जो कि इतने जो दुखी हो चुके, सच में उनके साथ इतना बुरा हो चुका है, लेकिन वो बाबा के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं, और जरूर उनके साथ में फिर उसके बाद में एक बार जब कहते हैं दुख के बाद जब छट जाता है तो एकदम से जब अच्छा इतना सब कुछ होने लग जाता है, इतनी खुशियां उनको मिल जाती कि खुशियां संभाले नहीं संभलती। तो ऐसा ही होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं, बाबा को जब मानते हैं, बाबा की भक्ति करते हैं ना, तो हमारे जो भी फल होते हैं, अच्छे फल, अगर हमने अच्छा कर्म किया होगा तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा होने लग जाता है ज्यादातर। तो मैंने यही देखा है कि साईं बाबा की जो भी भक्ति करते हैं, उनके साथ में बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा ही होने लग जाता है। और मुसीबतें आती है, परेशानियां आती है, लेकिन उनका परेशानियों का हल भी मिल जाता है, बिल्कुल बहुत जल्दी से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। बस हमें करना ही होता है कि हमें पूरा समर्पण कर देना होता है बाबा के ऊपर, क्योंकि बाबा आप ही जानो, ये परेशानी आप ही जानो, है ना, क्योंकि हम आप ही के हैं, हमारी जीवन की बागडोर आपके हाथ में, आप ही संभालिए, ये परेशानी भी आप ही जानो, आप ही देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। आप बस सरेंडर कर दीजिए, आप देखिएगा कि परेशानी कब आई थी कब चली गई पता ही नहीं चलेगा, ऐसा ही होता है। अब बड़ी बड़ी परेशानियां एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन से आप कितने कितने स्वीटली हम निकल जाते हैं, ये बात तो क्या साईं भक्तों के अनुभव में है ही, न जाने कितने सारे भक्त, लेकिन कुछ भक्त जो ये कहते हैं ना कि हम पूजा तो करते हैं बाबा की, लेकिन हमारे साथ में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो इसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हमारे जो भी फल है, जो भी बुरे कर्म है या अच्छे कर्म है, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो वो जागृत हो जाते हैं, बुरे कर्म को वो जल्द से जल्द जागृत होके जल्द से जल्द बाबा काट देते हैं, जल्द से जल्द बाबा उसे खत्म करना चाहते हैं, तो जिसके कारण की जल्द से जल्द ही बहुत ही जल्दी हमारे अच्छे भाग्य, अच्छे दिन हमारे शुरू हो जाए, अच्छे भाग हमारा उदित हो जाए। तो ये था, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि साईं बाबा की भक्ति करने से कि हम लोग ज्यादातर दुखी हो जाते हैं, ठीक है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो बस ये है कि हमारा जो भी बुरे कर्म खत्म हो जाते, कटने को होते हैं, अच्छे दिन की शुरुआत से आने होते हैं, इसीलिए बुरे दिन कट जाते हैं। कहते हैं ना, जब जब उजाला होने से पहले अंधियारा बहुत ज्यादा घना हो जाता है, बहुत ज्यादा घना हो जाता है, और उसके बाद ही उजाला होता है। दीपक बुझने से पहले, दीपक ठंडा होने से पहले बहुत ज्यादा उसकी लौ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, अचानक से फड़फड़ाने लगती है, तब जाके जो है लौ शांत हो जाती है। तो यही होता है, दो बुरे दिन भी जब खत्म होने को होते, कटने को होते, बहुत ज्यादा प्रचंड रूप में हो जाते हैं कि सहना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद अचानक से हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो यही है साईं बाबा की महिमा, साईं बाबा की कृपा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार का सदस्य बन जाए, हमें बहुत खुशी होगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम साईं राम, जय साईं राम।